बिहार के छपरा ज़िले में बसा एक सुंदर और शांत गांव चंदपुरा। चारों ओर हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़, शांत झील और खुला आकाश। दूर दूर तक फैली धान की खेतियां और गांव के किनारे शिव मंदिर, जो इस गांव की पहचान थी। ये गांव जितना खूबसूरत दिन में लगता था, उतना ही भयावह रात में। खासकर शाम के 4 बजे के बाद, जब सूरज ढलने लगता था और गांव में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती थी। गांव के लोग कहते थे कि शाम के 4 बजे के बाद गांव में एक खूनी वधू घूमती है। यह कोई साधारण भूत नहीं थी, बल्कि एक श्रापित आत्मा थी, जो किसी के भी घर के बाहर नजर आए उसे मौत का सामना करना पड़ता। कहते हैं इस खूनी वधू का खौफ पिछले 1000 साल से इस गांव पर छाया हुआ था। अमन, एक युवा पत्रकार, शहर से गांव के शिव मंदिर के रहस्यों की खोज करने आया था। उसे इस गांव और खूनी वधू के बारे में कुछ नहीं पता था। वह केवल मंदिर के चमत्कारों की सच्चाई जानने आया था। लेकिन जैसे जैसे वह गांव में कदम रखता गया, उसे एक अजीब एहसास होने लगा। गांव के लोग उससे दूर दूर रहते थे, कोई भी उससे ज़्यादा बात नहीं करता। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि शाम के 4 बजे के बाद गांव सुनसान हो जाता था। अमन ने कई बार गांव के बुजुर्गों से इस अजीब रिवाज के बारे में पूछा, लेकिन वे बस इतना ही कहते, 4 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना बेटा, वो खूनी वधू है जो हर किसी को मार देती है। अमन को यह सब एक मिथक लगता था, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठने लगे थे। कौन थी ये खूनी वधू और क्यों गांव के लोग इससे इतना डरते थे? वह सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो उठा। अमन ने अपने काम के लिए गांव के शिव मंदिर के पास अपना ठिकाना बनाया। मंदिर के पुजारी ने उसे वहां रुकने की अनुमति दे दी थी। लेकिन पहली ही रात जब अमन मंदिर में सो रहा था, उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह उठकर बाहर आया, लेकिन कोई नहीं था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चांद की रोशनी में मंदिर के चारों ओर एक धुंधलापन छाया हुआ था। अमन को ऐसा लगा कि उसे कोई देख रहा है। तभी अचानक एक बुजुर्ग आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। वह खुद को काल का दूत कहता था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसने अमन को कहा, तुम्हारा यहाँ आना केवल संयोग नहीं है, तुम्हारा इस गांव और खूनी वधू से पुराना नाता है। अमन चौंक गया। उसे इस व्यक्ति की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उस आदमी ने उसे एक मौका दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें समय में पीछे ले जा सकता हूँ, वहाँ तुम्हें अपनी सच्चाई मिलेगी, लेकिन यह सफ़र आसान नहीं होगा। अमन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उस रहस्यमयी व्यक्ति की बात मान ली। उस आदमी ने अमन को उसके पिछले जन्म में ले जाने का वादा किया, ताकि वह जान सके कि उसका खूनी वधू से क्या रिश्ता है। जैसे ही समय की यात्रा शुरू हुई, अमन खुद को एक पुराने गांव में पाया। वह गांव वही चंदपुरा था, लेकिन यहाँ की हवा में कुछ अलग था। लोग हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे थे। गांव में कोई खौफ नहीं था। तभी अमन ने देखा कि एक सुंदर लड़की, जिसका नाम अदिति था, उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। अमन को धीरे धीरे याद आने लगा कि अदिति उसकी प्रेमिका थी और वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन यह प्रेम कहानी इतनी सरल नहीं थी। गांव के एक और युवक, जिसका नाम राघव था, अदिति से जबरन विवाह करना चाहता था। राघव के पास जादुई शक्तियां थीं और उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अदिति और अमन के प्यार को समाप्त करने की कसम खा ली थी। राघव ने अमन और अदिति को श्राप दिया था। उसने कहा था कि तुम दोनों मरने के बाद भी कभी एक नहीं हो पाओगे। अदिति तुम्हारी आत्मा को मारने के लिए एक खूनी वधू के रूप में इस गांव में घूमेगी। जब तक कोई इस श्राप को नहीं तोड़ेगा, यह गांव इस खौफ के साए में डूबा रहेगा। अमन को अब सब कुछ समझ में आ गया था। वह इस गांव से इतना जुड़ा हुआ क्यों महसूस करता था और क्यों उसे यह डरावनी घटनाएं हर रात परेशान कर रही थी। वह खुद उसी श्राप का हिस्सा था। समय में वापस लौटने के बाद अमन को यह एहसास हुआ कि उसे अब इस श्राप को तोड़ना होगा। उसे अदिति की आत्मा को मुक्त करना होगा ताकि वह शांति पा सके। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि अदिति अब 2 आत्माओं में बंट चुकी थी। एक जो अमन से प्यार करती थी और दूसरी जो अमन से नफरत करती थी और उसे मारने पर उतारू थी।
अमन ने शिव मंदिर में बैठकर ध्यान लगाया और मंदिर से उसे दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। अब वह खूनी वधू का सामना कर सकता था। एक रात जब गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद थे, अमन ने साहस किया और खूनी वधू को चुनौती दी। वधू प्रकट हुई। उसकी आंखों में अमन के लिए नफरत और दर्द दोनों थे। वह धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ी, लेकिन अमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अदिति, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ। मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ। यह सुनकर खूनी वधू ठिठक गई। अमन ने अपने हाथ फैलाए और मंदिर से प्राप्त शक्ति का उपयोग किया। अदिति की दोनों आत्माएं आपस में संघर्ष करने लगीं। एक आत्मा अमन से प्यार करती थी, जबकि दूसरी आत्मा उसे मारना चाहती थी। यह एक भीषण संघर्ष था। अंततः अमन की प्रेमपूर्ण पुकार और उसकी दृढ़ता ने अदिति की नफरत करने वाली आत्मा को शांत कर दिया। दोनों आत्माएं मिल गईं और अदिति ने अमन को धन्यवाद कहा। तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त किया, उसने कहा। अब हम दोनों शांति से रह सकते हैं। अमन ने अदिति की आत्मा को मुक्त होते देखा और गांव का श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब चंदपुरा गांव में न तो कोई खूनी वधू घूमती थी और न ही लोग शाम के 4 बजे के बाद डरते थे। गांव फिर से शांतिपूर्ण हो गया था। अमन ने उस शिव मंदिर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा अदिति के साथ जुड़ी रही।